डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 5 कराऊंगी, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विडोज और वृंदावन सीरीज बनाई थी, वो कौन थे। इसका सही ऑप्शन होगा अर्पणा कौर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेर गिल का जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बताइए। वो बुडापेस्ट में, हंगरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है, वो है शांत रस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा है फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था। आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में लिख के, अगर आते हो, और आप अपनी तैयारी का जो है आकलन कीजिए, ठीक है। इसका आंसर्स लिखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है इटली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था, वो कौन थे, वो थे एम.एफ. हुसैन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि कलाकृति है एक द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके रचनाकार कौन थे। इसका सही आंसर है सल्वाडोर डाली, ठीक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, वो कौन थे बताइए। वो हैं कुमार गुप्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस कि कलात्मक चित्र गजगामिनी के फिल्मकार कौन है। ये जो फिल्म किसने बनाई थी, वो हैं एम.एफ. हुसैन, ठीक है, गजगामिनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं वो कौन हैं, वो हैं पी राजीव नयन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार पूछ रहे हैं, वैसे तो ये भी मूर्तिकार ही हैं, नागजी पटेल, विभन दास और ये लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं तो पी राजीव नयन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो कहाँ पे है, ये है गुजरात में, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी है, वो कौन है, वो कांतिभाई पटेल ने अपनी सारी संपत्ति किसे दे दी है, वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया था, बताइए। वो 1785 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है वहाँ पे छापाखाना जो है स्थापित किया था 1785 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्राप्त किया था, वो कौन से कला समीक्षक थे जिन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में। किसके लिए मिला था, उनकी एक पुस्तक थी एन आर्टिस्ट इन लाइफ, तो वो कौन से कला समीक्षक थे, वो थे निहार रंजन राय, ठीक है। ये कला समीक्षक थे, इनकी ये बुक है एन आर्टिस्ट इन लाइफ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, वो कौन सी सभ्यता थी बताइए। ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट में लिख के बताइए। ये है मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर जो पनपी थी, ठीक है। अब एक मिनट, नेक्स्ट एक सेकेंड, अच्छा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था, वो कौन सा कला संगठन था जिससे कौन जुड़े हुए थे, मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, कौन था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, ठीक है। प्रोग्रेसिव पैक ग्रुप है कोलकाता का, उससे कौन है, प्रदोष दास गुप्ता का संबंध था, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? नैना दयाल की प्रसिद्धि जो है वो किस रूप में है बताइए? वो है छापाकार थी ये नैना दयाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी दक्षिणी या डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी शैली है? वो है गोलकुंडा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो है राजपूत शैली की उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। वो कौन सी राजपूत शैली थी? वो थी बसोहली शैली। ठीक है, इन्होंने मुगलों की जो परंपराएं थी उन्हें अस्वीकृत कर दिया था अपने चित्रों में। अब नेक्स्ट कि जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, वो कौन है? प्रवीर गुप्ता। ये इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, प्रवीर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? कौन सी? पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण ये किस परंपरा से संबंधित है? ये वो है पाल लघु चित्रकारी से। ठीक है, पाल लघु चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने में सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। वो कौन सी थी जिसने लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था? सबसे पहले वो प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? वो थी सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि मृण पट्टिका मतलब मिट्टी की बनी हुई पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से मिली है? ये कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पे है बताइए? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से मिली है सींग युक्त देवता की कृति जो कि किस पे उत्कीर्ण है? मृण पट्टिका पर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमोल्ड आर्ट गैलरी, ये जो इम्पोर्टेंट है कि कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एक मिनट, सही ऑप्शन होगा मुंबई। ठीक है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित क्या गर्ल ऑन अ ग्रीन बेंच जो बोर्ड पर तैल माध्यम से बना था 1976 में, ये किसने बनाया था? हाँ बताइए। इसे बनाया था अंजलि इला मेनन ने। ठीक, अंजलि इला मेनन ने बनाया। गर्ल ऑन अ ग्रीन बेंच ये कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तैल माध्यम में बना है, ये ध्यान रखना। ये अंजलि इला मेनन ने बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल फाइट सीरीज़ में कौन सी सीरीज़ है? बुल फाइट सीरीज में पिकासो की है ये सीरीज, पिकासो ने बनाई है। इसमें किस तकनीकी से बनाई है ये बुल फाइट सीरीज? वो इन्होंने बताइए, क्या सॉफ्ट ग्राउंड से बनाई है या ऑफसेट लिथोग्राफी से या सुगर लिफ्ट एचिंग से या रिलीफ एचिंग से? इन्होंने बनाई है ऑफसेट लिथोग्राफी से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरो शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक चित्र में प्रकाश और छाया का उत्पन्न करना, प्रकाश छाया से उसमें चित्र का वो बनाना। ठीक है, कैसे? इसका जो बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का चित्र बनाया था प्रकाश छाया को उसमें सही वो करके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला जो है इसकी आरंभिक मूर्तियों की बात हो रही है, वो कौन सी उसमें मिलती है गुफा में? वो सित्तनवासल गुफा में मिलती है आरंभिक मूर्ति। ठीक है, हाँ, सित्तनवासल गुफा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? ये आपको पता होगा आप लोगों को भी, वो है मैजीत ने। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंगुइन क्या है? सेंगुइन जो होता है वो क्या है? क्या चारकोल को कहते हैं? बताइए, क्या बहुरंगी पेंसिल है ये सेंगुइन, या मिश्रित माध्यम है, या रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक है? तो ये क्या है सेंगुइन? वो रेखांकन हेतु।
ठीक है। रेखा बनाने के लिए एक लाल रंग का चौक होता है ना, रेड कलर का, उसको सेंगुइन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अ क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में बनाया गया। ये चित्र, पेंटिंग एक क्यूबिस्ट सिटी किसने बनाई है? क्यूबिस्ट सिटी ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई है, ठीक है। और ये जो है किस माध्यम में बनाया, ये बताइए। ये एक मिनट, ये है जल रंग माध्यम। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल रंग माध्यम में बनाया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चित्रकार अली रजा और उसका बेटा जो पुत्र था हसन रजा, वो किस शैली से संबंधित हैं, किस शैली से रिलेटेड है ये अली रजा और हसन रजा, बताइए। इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, एक मिनट, बीकानेर शैली से, ठीक है। ये चित्रकार थे एक अली रजा और उसका बेटा हसन रजा, ये बीकानेर शैली से रिलेटेड हैं। तो चंपा शैली पहाड़ी शैली का है उपशैली, ठीक है। मुगल शैली हुआ, और बीकानेर शैली किसकी है बताइए? ये राजस्थानी शैली की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है, बताइए। तो माइकल एंजेलो ये तो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं, राफेल सेंजियो भी हैं, लियोनार्दो दा विंसी भी है, लेकिन फर्नांड लेजे नहीं है, ठीक है, फर्नांड लेजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अमृता शेरगिल भारत कब लौटी थी। वो 1934 ईस्वी में भारत वापस आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही मिलान है, बताइए। साहबदीन नाथ द्वारा शैली के हैं, बताइए क्या ये सही है। निहाल चंद किशनगढ़ शैली, मनोहर बीकानेर शैली के हैं, रुकनुद्दीन क्या मेवाड़ शैली के हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें निहाल चंद जो है, एक मिनट, निहाल चंद वो किशनगढ़ शैली के हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक। साहबदीन तो मेवाड़ शैली के हैं, ठीक है। ये तीनों ही गलत हैं, लेकिन ये जो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है कि कला हमें तैयार करती है। ओके, और यह बात किसने कही थी, ये कथन किसका है ये बताइए। या केशव मलिक ने कहा था, या के.जी. सुब्रमण्यम ने, या ज्योतिष जोशी ने, ठीक है, या कृष्ण चैतन्य ने। कमेंट करके बताइए ये बात किसने कही थी। ये केशव मलिक ने ये बात कही थी, ठीक है, केशव मलिक, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वो विश्वामित्र, ये सबको पता होगा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत स्तूप के ज़्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं, बताइए। भारत स्तूप के ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है, किसमें ये जो किस टेक्निक में बनी है मोहनजोदड़ो की नर्तकी, डांसिंग गर्ल, ये बनी है ढोकरा कास्टिंग, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या ये हो जाता है, ढोकरा कास्टिंग, ठीक। अब नेक्स्ट है कि अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय तथा भविष्य के बुद्ध का अंकन है। मैत्रेय का मतलब भविष्य के बुद्ध, तो कौन सी गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर है बताइए। ये वो है गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 2 के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय का जो है अंकन किया गया है, जैसे भविष्य के बुद्ध, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा का संबंध किससे है। वो है इंडस वैली से, ठीक। अब मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छापाकार नहीं है, बताइए। कौन जो है छापाकार नहीं है, वो है थियोडोर जेरिकॉल्ट, जेरिकॉल्ट जो है वो छापाकार नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मिनट, एक सेकेंड, ये अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उदासी किस चित्रकार के चित्रों का स्थायी भाव है, बताइए।
स्थाई भाव की बात हो रही है, वो कौन से चित्रकार थे, वो अपने चित्रों में उदासी को लेके मतलब चित्र बनाते थे। तो वो कौन थे, क्या एम एफ हुसैन थे, राम कुमार, सैयद हैदर रजा यानी एस एस रजा और फ्रांसिस न्यूटन सूजा। कौन थे वो राम कुमार थे। ठीक है, राम कुमार। ये उदासी जो है इनके चित्रों में जो है उदासी एक स्थायी भाव था। ठीक है, और सत्यमेव जयते शब्द जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक थे। इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन थे, ब्रजमोहन व्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, किसको दर्शाया जाता है, वो तोते को। ठीक है, तोता, मोर, हाथी, सारस, तोता दिया, लेकिन तोते को दर्शाया जाता है। ठीक है, पैरट्स को। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा असंगत है, गलत है। तो क्या जोहान्स वर्मियर मिल्क मेड बनाया था या नीलकमल बनाया था गोया ने, और रेनवॉर ने डांस एटले मूलम द ला गालेत या कार्ड के खिलाड़ी ये वाला जो पेंटिंग पॉल सेजान ने बनाई थी। तो अब कौन सा गलत है इनमें से, ये बताना है। तो ये जो नीलकमल जो है फ्रांसिस गोया ने नहीं बनाई थी नीलकमल। मिल्कमेड जोहान्स वर्मियर ने बनाई। डांस एटले मूलम द ला गालेत ये तो रेनवॉर ने बनाई थी, और कार्ड के खिलाड़ी पॉल सेजान ने बनाई थी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है, वो है CM/K। ठीक है, एक मिनट, CM/K। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड, कहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रिंटिंग की बात हो रही थी ना, तो वो CM/K है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंडस्केप फ़ोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फ़िल्टर प्रयोग किया जाता है। लैंडस्केप फ़ोटो में धुंधलापन को कम करने के लिए वो कौन सा फ़िल्टर होता है, वो होता है पोलराइज़र फ़िल्टर। इसका यूज जो है किसमें होता है, लैंडस्केप फ़ोटो में धुंधलापन कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, क्या हुआ कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है, किसने बनाई थी ये चित्रकारी है मिस्किन की। मिस्किन ने ये पेंटिंग बनाई थी कि कृष्णा लिफ्टिंग उठाए हुए हैं किसको, माउंट गोवर्धन, पर्वत गोवर्धन को। ठीक है, ये वाला किसने बनाया था, मिस्किन ने बनाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और इसमें, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीला मसीहा कलाकारी है, ये किसने बनाया है, पीला मसीहा, बताइए। पॉल गॉगिन ने ये जो चित्रकारी की है, ये कलाकारी किसने की है, एक सेकेंड, पॉल गॉगिन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है, वो है नागर शैली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली एवं तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं, वो बताइए। जॉर्ज सोरा या सोरा कहते हैं, लिखा होता है कहीं सोरा लिखा होता है कहीं सोरा, तो उसकी चित्रकला की जो शैली और तकनीकी की विशेषताएं क्या है, वो है पॉइंटिलिज्म। ठीक है, बिंदुवादी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि सबसे पहले पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय बना था, वो कहाँ बना था संग्रहालय, किसके लिए, पोस्टर कला के लिए सबसे पहले। ठीक है, ठीक, अब ये कहाँ बना था, पोलैंड में। ठीक है, कहाँ बना था, पोलैंड में बना था। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट कि बहुतायत प्रिंट रिंग है, बहुतायत प्रिंट रिंग जो रंग, बहुतायत प्रिंट रंग की बात हो रही है, प्रिंट कलर, वो क्या होता है, काला, ब्लैक।
ब्लैक कलर, ठीक है, एक मिनट, ब्लैक कलर। अब नेक्स्ट है कि समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी होती है? वो है रद्दी धातु, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो कौन सा है? शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, वो अष्टभुजाकार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन के संस्थापक या निर्देशक कौन थे? वो थे स्वर्गीय रायकृष्ण दास, जिन्होंने भारत कला भवन के जो संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि सालार जंग संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है? ये कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में, एक सेकेंड, नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? वो होता है ब्लू कलर और ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक है, नीला और हरा रंग, ये शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? स्क्रीन प्रिंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। एक मिनट, इधर देखो, ये है स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो रेशम के कपड़े द्वारा, रेशम के कपड़े द्वारा होती है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनकारी संबंधित किससे होती है? वो वस्त्रकला से, ठीक है, चिकनकारी संबंधित है वस्त्रकला से। कहाँ ये फेमस है, किस सिटी में? वो है लखनऊ का, ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? ये है रेम्ब्रा की, नाइट वॉच पेंटिंग रेम्ब्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? मिट्टी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो किस काल, ये बात याद रखना, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? किस काल की हैं? वो शुंग काल की, ठीक। हाँ ये शुंग काल की हैं। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। और ये गुफाएं हैं कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। और केवल उदयगिरी की गुफा है तो वो एमपी में है, ठीक है। अच्छा, एमपी विदिशा में, लेकिन ये उदयगिरी और खंडगिरी दोनों आ जाए, प्लस खंडगिरी भी जुड़े हैं, ठीक है, तब तो ये उड़ीसा में है। ये शुंग काल के समय बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न ये किसने लिखी है किताब? ये लिखा है श्री कुमार ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम कि राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू, उसको क्या कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह शिट, क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई थी? कांगड़ा चित्र शैली की बात हो रही है, ये थे राजा संसार चंद, ठीक है। ये पहाड़ी शैली की उपशैली मान लीजिए, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है कांगड़ा शैली। ये राजा संसार चंद के समय ये विकसित हुई थी, चरमोत्कर्ष पे थी ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर, एक मिनट, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत शिल्प के सड़ंग ये पुस्तक लिखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? वो स्पेन में, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? बताइए। वो चित्रकार थे। और तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? प्रथम भारतीय चित्रकार की बात हो रही है, कौन थे? वो राजा रवि वर्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबीब तनवीर कौन थे? ये क्या है हबीब तनवीर? एक जो है वो नाटककार, ठीक है, नाटककार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल जो है किस शहर में लगा है? प्रसिद्ध म्यूरल जो भित्ति चित्रकार बनाया था, भित्ति बनाई थी, चित्रकारी करी थी, इन्हें कहाँ पे? लखनऊ में करी थी, ठीक है। अच्छा, अब
जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, M.F. हुसैन का पूरा नाम क्या है, सबको पता होगा, सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, मकबूल फ़िदा हुसैन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है, बताइए, किन रंगों को मिला के क्या बने नारंगी रंग, तो वो है पीला और लाल रंग, ठीक है। इन दोनों को मिला के किस प्रकार का कलर बनता है, नारंगी रंग का, ठीक है। अब एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाँस तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं जो हैं वो ये है चीनी जापानी, इससे प्रेरित हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ पूछ रहा है, कैसा होना चाहिए पेस्टल रंगों के लिए, वो भूरा और खुरदरा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार नहीं है, तो कौन नहीं है उपन्यासकार, पता होगा, वो है जतिन दास, ये उपन्यासकार नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ओपेक, जो कि अपारदर्शी रंग होते हैं, ओपेक का मतलब ही अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट सपर के निर्माता, लास्ट सपर जो पेंटिंग थी ये किसने बनाई थी, बताइए, ये भी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, एक मिनट, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण किस काल का है, कौन सा पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ठीक है, ये किस काल का है, ये गुप्त काल का, एक सेकंड, ये गुप्त काल का है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण जो है वो गुप्त काल का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, तो पता होगा ये भी नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है, होशंगाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट, अब जो है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में है, और जोगीमारा गुफा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोगीमारा गुफा जो है वो किस पहाड़ी में स्थित है, अब आप ये बताइए, सतपुड़ा, रायगढ़, नीलगिरी, रामगढ़, अब बताइए किस पहाड़ी पे है, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में, 1957, 1950 या 1959 ईस्वी में, कब हुई थी वो 1958 ईस्वी में भीमबेटका की खोज हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, बताइए, वो दिया जाता है स्टेला क्रैमरिश को दिया जाता है। सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें बनी थी, काहे की बनी थी, ये मिट्टी की बनी थी, ठीक है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है, परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग हुआ है अजंता में वो किस प्रकार का था, जो वहाँ पे जो पेंटिंग्स जो भी भित्ति चित्र बने हैं वो कैसे थे, वो काल्पनिक, ठीक है, एक मिनट, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य में बने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, इसके चित्र सिगरिया गुफा के वो अजंता से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है, वो है क्या है, हिंदू शैली, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, बताइए, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति वो है सुपाशनाचर्यम, ये मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि क्या है, हाँ, कि किस प्रदेश की चित्रित होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, चित्रित हवेलियाँ विख्यात है, ठीक है, वो किस प्रदेश में चित्रित हवेलियाँ बनी हुई हैं, इसका जो आंसर होगा सही ऑप्शन राजस्थान, ठीक है। अब क्या है कि राजस्थानी
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? बताइए, ये भी पता होगा आप लोगों को, वो था अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार जो थे वो कौन थे? बताइए, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो है किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? इम्पोर्टेंट ये भी है बहुत। ये अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पे पेंटिंग की शिक्षा ली थी? पेंटिंग की शिक्षा, ठीक है। देवला लीकर से और एम.एफ. हुसैन ने कहाँ से शिक्षा ली थी? ये इंदौर, ठीक है, MP, ठीक, इंदौर से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? भारतीय चित्रकला पद्धति ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये लिखी है शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? वो किसने किया है? निकोलस रोरिक ने। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? ये कहा था आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक, आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा करूँ इस चीज़ को, क्वेश्चन दिखे क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि चारकोल आखिर क्या है? बताइए। चारकोल क्या होता है? ये कोयला, सब लोग जानते होंगे, ये कोयले को चारकोल कहते हैं। ओके। अब अंतराल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल क्या है? ये अंतराल जो होता है ना, कलाकार का कार्य क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अंतराल। अब गर्म रंग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रंग कौन सा है इनमें? तो ये लाल, पीला और नारंगी, ये सभी गर्म रंग हैं। ठीक है, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? वो हैं बरहामिहिर ने बृहत संहिता लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? वो स्टुअर्ट पिगॉट ने। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉट ने लिखी है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कोणार्क किस देवता का मंदिर है? वो है सूर्य देवता का। ठीक। अब नेक्स्ट कि एक मिनट, क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? वो सबको मालूम है कि 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ये हैं कन्हेरी गुफाएं मुंबई में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके लिखिएगा और इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि जो भी अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले वो आ जाए। और ठीक है, इसलिए और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर, ये जंतर मंतर कहाँ पे है जो सवाई मानसिंह ने बनाया था? ठीक है, बताइए कहाँ है ये? बताइए, क्या ये जयपुर में है, पटना में, या हैदराबाद, या बड़ौदा में? बताइए कहाँ पे है ये? ये है जयपुर में। ठीक है, एक सेकंड, जयपुर। ठीक है, हाँ, जयपुर में ये जंतर मंतर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? वो अमृता शेरगिल थी। मतलब विषय भारतीय थे और लेकिन जो शैली थी वो पाश्चात्य थी, वो अमृता शेरगिल ने ये किया था चित्रकारी इस तरह से। ऐसे ही राजा रवि वर्मा ने भी यही काम किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है वो आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला बनाई थी। वो कौन थे? वो थे A. रामचंद्रन। ठीक है, 116।
क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M.F. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? वो लंदन में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना हुई कब थी? बताइए। ये हुई थी 1928 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद अच्छे से रख लेना। अब एक मिनट, क्या है ये? अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां कि कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का जो है प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ये जो प्रस्थापन जो है कहाँ बना है? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर बनाया गया था 1998 में। ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग ये बनाया किसने था? बताइए। ये बताइए, नलिनी मालिनी ने या शिबू नटेशन ने बनाया या विवान सुंदरम ने या शीला गौड़ा ने? बताइए किसने बनाया था? वो थे विवान सुंदरम। इन्होंने क्या बनाया? स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग। ठीक है। किस पे बनाया था? विक्टोरिया स्मारक पर। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1968। ठीक है। 1968 से इसकी शुरुआत हुई थी। त्रैवार्षिकी भारत यानी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण जो रचना है वो कौन सी है? वो है क्लाउड गेट। ठीक है। अनीस कपूर की है ये क्लाउड गेट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन थे? वो कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? ये संथाल फैमिली बनाई, वो किसने बनाई थी? वो राम किंकर बैज ने। ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। और किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर और यामिनी राय और अमृता शेरगिल इनकी कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर और यामिनी राय और अमृता शेरगिल की जो कलाकृतियाँ था उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है। और किसने किया था ये? भारत सरकार ने, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रयास से हुआ था ये। और इससे जो है इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, तो इसे जो है ना देश के बाहर ले जाने में इनको रोक दिया गया, यानी देश के बाहर इन कृतियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वो कब ऐसा हुआ था? ठीक है। कब संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की गई थी, ये बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1976 में ऐसा हुआ था, 1976 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? बताइए। वो होता है लाल, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, लाल, नीला, हरा। ठीक है। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। ठीक है। लाल, नीला और हरा। अच्छा, जी, RGB के नाम से ऐसे याद रख लो। ठीक है। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।